तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक का 7वां पाठ, जिसका नाम है नीति श्लोका। क्या है? नीति श्लोका। इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? नीति श्लोका, जिसके लेखक है महात्मा विदुर। कौन है? विदुर एक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है। और ये कौन थे? तो महाराज धृतराज के जो है मंत्री थे, महामंत्री हुआ करते थे। तो आइए इस पाठ का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में महात्मा विदुर के द्वारा बताए गए कुछ नीति विषयक ज्ञान को रखा गया है। ठीक है। क्या कहता है कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः रूपायः विदुर नीते संकलिता। कहता अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के उद्योग पर्वना, उद्योग पर्व के का अंश विशेषो, विशेष अंश के रूप में विदुर नीति से लिया गया। कहता यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का, महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से लिया गया है। कहता युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये काश्चित प्रश्नान नीति विषयकाम पृच्छन्ति। कहता है कि युद्धम आसन, संभावित युद्ध से घबराकर, कहता युद्धम आसन प्राप्य, कहता है कि युद्ध की संभावना को देखकर धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम, मंत्री विदुर से धृतराज क्या करते हैं? स्वचित्तस्य शांतये, अपने मन की शांति के लिए काश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति, कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। तेषाम समुचितरम उत्तरम विदुरो ददाति, जिसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नो उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, कहता वह प्रश्न उत्तर जो है एक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इयम अपि भागवत गीतेम एवं महाभारतस्याम अपि स्वतंत्र ग्रंथा रूपा वर्तते, यह ग्रंथ भी महाभारत में भागवत गीता के समान स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। पूरे का अर्थ समझिए। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश के रूप में विदुर नीति से लिया गया है। कहता युद्ध की संभावना को देखते हुए धृतराज ने अपने मंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं, जिसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। कहता तदैव प्रश्नो उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और वह प्रश्न और उत्तर जो है जो हुआ वो ग्रंथ रत्न के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इयम अपि भगवत गीते एवं महाभारतस्याम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, यह भी भागवत गीता के समान, महाभारत के समान स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक है। इस पाठ में जितने भी श्लोक लिखे गए हैं सबके सब महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है। तो आप ध्यान से सुने और इसे समझ लें, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है छूटे ना। ठीक है। क्या कहता है कि यस्यः कृत्यम, समझिएगा श्लोक क्या कहता है? यस्या कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर असमृद्धिर्वः सह वह पंडित उच्यते। क्या कहता है कि यस्यो कृत्यम न विघ्नन्ति, जिस व्यक्ति के कार्य को, ठीक है, कहता है कृत्यम मतलब होता है कार्य, यस्यो कृत्यम न विघ्नन्ति, जिस व्यक्ति का कार्य बाधित नहीं होते हैं। ठीक है। कैसे? शीतम उष्णम, ठंडी गर्मी के द्वारा, भयम रति, भय मतलब डर, रति यानी प्रेम, जिस व्यक्ति का कार्य बाधित यानी कार्य में बाधा नहीं पड़ते हैं, ठंडी गर्मी भय प्रेम,
समृद्धि असमृद्धिर्वा, समृद्धि और असमृद्धि सह वै पंडित उच्यते, वही व्यक्ति पंडित कहलाते। कहने का मतलब जिस व्यक्ति के कार्य में, जिस व्यक्ति के कार्य को बाधित नहीं करते, यानी जिस व्यक्ति का कार्य बाधित नहीं होता है ठंडी गर्मी के कारण, भय के कारण, प्रेम के कारण, समृद्धि या असमृद्धि के कारण, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। क्या कहलाता है? यस्या कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिर असमृद्धिर वह सह वै पंडित उच्यते। यस्या कृत्यम, जिस व्यक्ति का कार्य ना विघ्नन्ति बाधित नहीं होते हैं, कैसे? शीतम उष्णम भयम रति, ठंडी गर्मी के द्वारा, भय के द्वारा या प्रेम के द्वारा, समृद्धि असमृद्धिर्वा, समृद्धि और असमृद्धि से भी उसके कार्य में कोई बाधा नहीं आता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाते। अर्थात जिस व्यक्ति का कार्य ठंडी गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि के द्वारा बाधित नहीं होते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाते। अब आइएगा हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 2 क्या कहता है। श्लोक नंबर 2 है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। क्या कहता है? तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात तत्वज्ञ सर्वभूतानां का मतलब सभी प्राणियों के बारे में जानने वाला, सर्वभूत यानी सभी प्राणी, तत्वज्ञ यानी सभी प्राणियों के तत्व के बारे में जानने वाला, सभी प्राणियों के तत्व के बारे में जानने वाला, योग्य सर्वकर्माणां सभी कार्यों को करने योग्य, उपायज्ञो मनुष्याणां सभी मनुष्यों के उपायों को जानने वाला, नरः पंडित उच्यते व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता। कहने का मतलब है तत्वज्ञ सर्वभूतानां सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला, योग्य सर्वकर्माणां सभी कार्यों को करने योग्य, उपायज्ञो मनुष्याणां मनुष्य के सारे परेशानियों के उपायों को जानने वाला, नरः पंडित उच्यते मनुष्य जो है पंडित कहलाता। कहने का मतलब है सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला, सभी कार्यों को करने योग्य, सभी मनुष्य के परेशानी के उपायों को जानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 3 क्या कहता है। प्यारे बच्चों समझिएगा, अनाहुतः प्रवेशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। क्या कहता है? अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुत, ठीक है, अन का मतलब नहीं होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है समझिएगा, अनाहुता, ठीक है। कहने का मतलब अनाहुता प्रविशति यानी जो बिना बुलाए प्रवेश करता हो, जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता हो। अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे, ठीक है, बिना पूछे क्या करता हो? बोलता हो, यानी बिना पूछे बड़बड़ करता हो। कहता अनाहुतः प्रविशति, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ आता हो। अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे भाषण देता हो यानी बोलता हो। अविश्वस्ते विश्वसीति और अविश्वसनीयों के ऊपर विश्वास करता, यानी जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसके ऊपर विश्वास करता हो। मूढ़चेता नराधमः, तो वो व्यक्ति क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं और मनुष्यों में अधम होते हैं। मनुष्य की 3 श्रेणी होती है, उत्तम मनुष्य, मध्यम मनुष्य, अधम मनुष्य। अधम यानी जिसको नीच कहा जाता है। तो जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ आता है, बिना पूछे बड़बड़ करता यानी बोलता है, ठीक है, और जो विश्वास करने योग्य नहीं है उनके ऊपर विश्वास करता है, वह व्यक्ति मूर्ख है। और प्राणियों में क्या है? मनुष्य में जो है अधम की श्रेणी में आता है, नर अधम, यानी सबसे नीच क्वालिटी में आता है वो। अगला श्लोक देखिएगा क्या कहता है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांतिरुत्तम विद्या का परमातृप्ति अहिंसा का सुखावह।
ठीक है, महात्मा विदुर क्या कहते हैं कि हे राजन, एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही श्रेष्ठकर होता है। मनुष्य को जो है ना किसी एक धर्म को अपनाना चाहिए। एक धर्म श्रेयकर धर्म होता है, यानी एक धर्म क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्षमैका शांति उत्तमा, एक क्षमा ही है जो मनुष्य को शांति प्रदान करती, यानी एक ही धर्म क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। एक क्षमा ही है जो मनुष्य को शांति प्रदान करता है। विद्या का परमा तृप्ति, एक विद्या ही है जो मनुष्य को तृप्त कर देती है। अहिंसा का सुखावह, अहिंसा जोड़ एक, यानी एक अहिंसा ही है जो मनुष्य को सुख प्रदान करती है। क्या कहता है, एको धर्म परम श्रेय, क्षमैका शांतिरुत्तमः, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुखावह। कहता एक धर्म ही है मनुष्य के लिए श्रेष्ठ होता है, एक ही धर्म मनुष्य के लिए श्रेष्ठ होता है। एक क्षमा ही है जो मनुष्य को शांति प्रदान करती है। एक विद्या ही है जिससे मनुष्य को तृप्ति होती है, और एक अहिंसा है जिससे मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। आगे महात्मा विदुर क्या कहते हैं कि हे राजन, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः, कामः क्रोध तथा लोभस, अस्मात् एतत् त्रियम त्यजेत। कहता है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः, कामः क्रोधस तथा लोभ, अस्मात् एतत् त्रियम त्यजेत। क्या कहते कि हे राजन, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, नरक के 3 द्वार माने जाते। कितने द्वार माने जाते नरक के? नरक के 3 द्वार माने जाते। क्या कहते हैं विदुर, कहते हैं कि हे राजन, नरक के 3 द्वार माने जाते हैं जो क्या करते, नाशन आत्मनः, जिससे क्या होते, स्वयं का जो है नाश हो जाता है। नरक के 3 द्वार होते हैं जिससे क्या होता है, हमारी आत्मा अधोगति की ओर चली जाती है, यानी हमारा क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। कौन कौन है, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, कहता कामः क्रोधः तथा लोभः, अस्मात् एतत् त्रियम त्यजेत। इसलिए, अतः, अस्मात् मतलब यह क्या हो गया, अतः हमें इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। क्या कहते हैं, पूरे का अर्थ समझिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, नरक के 3 द्वार माने जाते हैं जो क्या करते हैं, मनुष्य को अधोगति की ओर ले आते, मनुष्य का पतन कर देता है। कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ। अतः मनुष्य को चाहिए कि इन तीनों बुराइयों को त्याग दे। अगला श्लोक क्या कहते हैं कि षड्दोषः पुरुषेण हातव्यः भूति मिच्छता, निंद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रतः। कत षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता। कत 6 अवगुण मनुष्य को त्याग देना चाहिए अपनी इच्छा से। क्या कहते विदुर, महात्मा विदुर कहते हैं कि मनुष्य के वो 6 अवगुण जो है त्याग देनी चाहिए अपनी इच्छा से। कौन कौन, निद्रा, ज्यादा देर तक उसे नहीं सोनी चाहिए, तंद्रा, ठीक है, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अब निद्रा क्या होता है, निद्रा यानी नींद, मनुष्य को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। तंद्रा कहता है ना कि तंद्रा बस कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता, देह हाथ में दर्द, ये सब क्या होता है, तंद्रा। ठीक है, और क्या होता है, तंद्रा का मतलब ये समझिए कि घोलट करके टाइम पास नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, न तो सोते हैं न ही जगते हैं, वो घोलटते हैं। ठीक है, इससे वो कोई भी काम नहीं, या तो नींद आ रहा है सो जाइए, या तो जग के अपना मेहनत कीजिए। तंद्रा मतलब ये, यानी मनुष्य के 6 गुण त्याग देना चाहिए। कौन कौन, पहला निंद्रा यानी सोने का आदत, कम से कम सोना चाहिए। तंद्रा यानी घोलटने का आदत। भय, ठीक है, भय तो पता होगा, यानी कोई भी कार्य को करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा, आपके मन में भय नहीं होनी चाहिए। क्रोध, क्रोध तो जानते हैं, आलस्य और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता का मतलब आज का कार्य कल पर टालना। क्या कहलाता है, दीर्घसूत्रता। अगर कोई भी व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है तो उसे अपनी इच्छा से 6 अवगुण को त्यागना होगा। महात्मा विदुर क्या कहते हैं, षड्दोषः पुरुषेण हातव्यः
भूतिम इच्छता, कहता मनुष्य को इच्छा अवगुण त्याग देना चाहिए अपनी इच्छा से। कौन कौन? निंद्रा, पहला नंबर, ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए। तंद्रा, घुलट कर टाइम पास नहीं करना चाहिए। भयम, भयम मतलब भय। क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है बच्चों आज का काम कल पर टाल देना। बहुत बच्चे करते हैं कि आज सर 4 प्रश्न लिखाए तो हम कल याद कर लेंगे, फिर कल 4 लिखा दिए तो 8 हो गया, फिर 4 लिखा दिए 12 हो गया। धीरे धीरे बोझ बढ़ते जाता है। यानी ये कारण क्या है इसका? तो दीर्घ सूत्रता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस श्लोक आगे क्या कहता है। ठीक है, अगला श्लोक है प्यारे बच्चों, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलमृतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, निरंतर अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है और निरंतर अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया जिसको हम लोग कहते हैं उपटन, मिर्जिया लगाने से क्या होता है? रूप की रक्षा होती। पहले जमाने में क्या करते थे? मिर्जिया जो कि गोटा को पीस करके बनाया जाता था उसको लगाया जाता था जिससे सुंदरता बढ़ती थी। अभी भी शादी विवाह के मौसम में जो है सीजन में लोग क्या करते? मिर्जिया लगाते। खैर अभी के वर्तमान जमाने में तो बहुत ऐसे क्रीम वगैरह भी आ गए हैं जिसका प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में जो है अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोग मिर्जिया लगाते थे जिसको हम लोग सामान्य भाषा में उपटन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, निरंतर अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या लगाने से रूप की रक्षा होती है। कुलमृतेन रक्षते, और अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है। किसकी होती है? अच्छे आचरण से वंश की रक्षा होती है। ठीक है, अब आइएगा बच्चों देखते हैं अगला श्लोक क्या है। अगला श्लोक में महात्मा विदुर कहते हैं, सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियः वादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। क्या कहते हैं कि हे राजन, सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियः वादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता दुर्लभा। महात्मा विदुर कहते हैं किससे? महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, सुलभा पुरुषा, सुलभ से मिल जाते हैं वैसे पुरुष, राजन सततम प्रियवादिना, जो क्या करते हैं? प्रिय बोलने वाले। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाले लोग जो है न सुलभता से मिल जाते, आसानी से मिल जाते हैं, जो सुंदर सुंदर बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन सत्य वचन बोलने वाला और अप्रिय बोलने वाला, यानी अप्रिय बोलने वाला और सत्य वचन बोलने वाला व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। कहने का मतलब है कि इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाला, कौन सा वचन प्रिय? देखिएगा जितने झूठ बात होते हैं वह सुनने में प्रिय लगते हैं, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपको वही बात सुनाएंगे जो आपको अच्छा लगे, चाहे वो झूठ क्यों ना हो। तो वही राजन कहते हैं महात्मा विदुर की, हे राजन, इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते, लेकिन सत्य वचन और अप्रिय वचन बोलने वाले व्यक्ति दुर्लभ से मिलते। क्यों? क्योंकि प्रिय वचन जो होते हैं वो झूठे होते हैं, जबकि सत्य वचन क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, जिससे क्या आता है? मनुष्य को गुस्सा आता है। इसलिए सत्य वचन बोलने वाला इस संसार में कम है, सबके अंदर सत्य बोलने की क्षमता नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में सत्य वचन बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति, बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, क्योंकि हित की बातें प्रिय नहीं होती। हितकारी बात हमेशा कड़वी होती है। ठीक है, आगे क्या कहता है? पूजन्या महाभागः पुण्यास्य गृहीतिपत्य स्त्रिया श्रियो गृहस्योक्ता अस्माद रक्षया विशेषतः।
क्या कहता है, पूजन्या महाभागा, स्त्रियां क्या होती है, पूजनीय होती, महाभागा होती है, पुण्यदायी होती है, घर की दीपक होती है। क्या क्या होती है, पूजन्या महाभागा। स्त्रियां क्या होती है, पूजनीय होती है। ठीक है, स्त्रियां क्या होती है, पूजनीय होती है। ठीक है, महाभागा कहता पुण्यास्यो, पुण्य करने वाली होती। देखिए स्त्रियों को पूजनीय क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि एक स्त्री ही है, ठीक है, कि जो अपने मन मंदिर में बसे, मतलब कि चाहने वाले पति को त्याग करके अपने पिता के द्वारा बताए गए लड़कों से शादी करके जो है अपना घर संसार बसा लेती है, जो कि सबके अंदर ये क्षमता नहीं रहता है। इसीलिए स्त्रियों को पूजनीय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि पूजन्या महाभागा पुण्याश्च गृहीधिपत्य। स्त्रियां पूजनीय होती है, वह पुण्य करने वाली होती है, घर की दीपक के समान होती है। स्त्रियां जो है लक्ष्मी के समान होती है, इसलिए जो है उसकी रक्षा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे भी जितने भी संसार में लोग हैं ना, सबकी जन्मदायिनी कौन होती, स्त्रियां होती है। इस रूपों में भी हमें जो है स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अगला श्लोक क्या कहता है, अकीर्तिम विनयो हंति हंत्यर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति लक्षणम। अर्थात अकीर्तिम विनयो हंति, अपयश को विनम्रता दूर करती है, अपयश का नाश विनम्रता करता है। हंत्यर्थम पराक्रम, और अनर्थ यानी जुल्म का नाश पराक्रम करता है। कौन करता है, पराक्रम। अपयश को दूर कौन करेगा, विनम्रता, और जुल्म का नाश कौन करेगा, पराक्रम। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्रोध का नाश कौन करता है, नित्य क्षमा। ठीक है, अगर किसी मनुष्य को क्रोध आए ना, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो उसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय महात्मा विदुर बताए कि आप अपने अंदर क्षमा भाव ले आए। जिसके प्रति आपको क्रोध आए आप बोलिए जाओ मैंने आपको क्षमा कर दिया। फिर किसी के ऊपर क्रोध आए तो क्या बोलना है, जाओ मैंने क्षमा कर दिया। जब ये नित्य आप प्रयोग में लाएंगे ना, तो धीरे धीरे क्रोध आपको आना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता है कि अकीर्तिम विनयो हंति, यानी अपयश का नाश विनम्रता से होता, हंत्यर्थम पराक्रम, और जुल्म का नाश पराक्रम से होता, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, कहता है क्रोध का नाश नित्य क्षमा करने से होता, आचारो हंति लक्षणम, और अच्छे आचरण से कुलक्षणता का नाश होता है। यानी अगर गलत लक्षण है तुम्हारे अंदर, तो अच्छा आचरण रखने से धीरे धीरे क्या होगा, वो गलत लक्षण भी जो है नाश हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में हम सभी इस पाठ के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। यानी यूं कहिए कि 10 साल में पूछे गए नीति श्लोका पाठ से जितने भी प्रश्न रहेंगे, उन सबों को सरल से सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा। तो आप वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।